आइन सरबुलंद, नजरिया ज़रूरत दफन। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालअदम करार दे दी। साथ ही कौमी असम्बली बहाल करने का तारीखी फैसला भी दे दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस और सदारती हुक्मनामा भी कालअदम करार दिया। निगरां हुकूमत के लिए भी तमाम सदारती इक़दाम कालअदम करार। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना बहाल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को असम्बली का इजलास फौरी बुलाने और हफ्ते की सुबह 10 बजे से पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नए वज़ीर आज़म का इंतखाब इसी सेशन में होगा। स्पीकर नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं करेगा। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 अप्रैल के हुकूमती इक़दामात कालअदम करार पाने की खुशी में मुत्तहिदा अपोजिशन ने लाहौर, पाकपतन, कसूर और शेखुपुरा समेत दीगर शहरों में जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। रहनुमाओं का कहना था कि अदालत उस्मा ने नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौमी असम्बली की बहाली का फैसला आते ही मकामी होटल में जमा मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। मिठाइयाँ बांटी और अदालत के फैसले को जमहूरी तारीख में अहम संग मील करार दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करते हैं। आइन शिकनों को सजा भी मिलनी चाहिए। PPP पंजाब के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने कहा कि आइन के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। जिन लोगों ने आइन को अपने पैरों तले रौंदा, उनके लिए सजा भी तजवीज़ होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले वक्त में भी कोई भी आने वाला हुक्मरान आईने पाकिस्तान को रद्दी का टुकड़ा मत समझे और उसके ऊपर शक खून मारने की कोशिश ना करे। जो फैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि हमारी अदलिया जो है वो इस मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं असलम गिल, राना, जमील मंज और कारकुनों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जश्न मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। अदालती फैसले की खुशी में शेखुपुरा में भी नून लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ की क़यादत में कारकुनों ने खुशियाँ मनाई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन कर दिया। उनकी डिक्शनरी में इंतकाम का लफ्ज़ नहीं है। कानून और इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा। नैब ने आसी गठजोड़ को तोड़ देंगे। हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है न नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में इस्लामाबाद में वाक़या सिंध हाउस में भी जश्न मनाया गया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। अब्दुल कादिर पटेल ने जी भर कर नारे लगाए। PTI के मुनहरिफ अरकान भी जश्न में शरीक थे। को हमने रगड़े पे रगड़ा, न्याजी को हमने रगड़ा, अलवी को हमने रगड़ा, कैसर को हमने रगड़ा, सूरी को हमने रगड़ा, इमरान को हमने रगड़ा, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बाद में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ये जीत हमारी जीत नहीं, ना एक आदमी की शिकस्त है, यह आइन और जमहूरियत की जीत है। अब मीडिया की आज़ादी बहाल करेंगे। वजह से इंशाअल्लाह ताला हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है। ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे।
हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को उनका अपना मुआशी हकूक़ दिलवाएंगे और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ शफाफ इलेक्शंस हो और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनके पास अवाम के मैंडेट हो वो अवाम के मसाइल का हल निकालें। पीडीएम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि कौम जिस आइन और नुक्ते पर मुत्तफिक है उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कौम जिस नुक्ते पर मुत्तफिक है, जिस आइन पर मुत्तफिक है और जिस निज़ाम पर मुत्तफिक है, इस इत्तिफाक राय को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, कमज़ोरियाँ होंगी हमारे अंदर, हर निज़ाम के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती है, कुछ वक्ती होती हैं, कुछ मुस्तकिल होती हैं। हम जमहूरियत पर जब यकीन रखते हैं तो इसका माना यह है कि तदरीजी इस्लाहात, लिहाजा तदरीजी इस्लाहात का अमल हर शोबे में होना चाहिए और होता रहता है। हमें आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल में भी किसी एक खराबी की वजह से इस हद तक मायूसी में नहीं जाना चाहिए कि हम इस्लाहात के अमल को और उसकी तदरीज को आगे बढ़ाने से मायूस हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौम से खिताब का फैसला किया है। उन्होंने आज वफाकी काबीना और बाडी के इजलास भी बुला लिए हैं। अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा, कौम को उनका पैगाम है कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए लड़े हैं और पाकिस्तान के लिए आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में बनी गाला में अहम मुशावरती इजलास भी हुआ। वफाकी वज़रा और हुकूमत की कानूनी टीम ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया और आइंदा की हिकमत अमली तय की गई। इजलास में पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। फैसले से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। तहरीक इंसाफ नए इंतख़ाबात के लिए तैयार है, गैर मुल्की साजिश को किसी तौर पर कामयाब नहीं होने देंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क में इलेक्शन का ऐलान मुस्लिम लीग नून ने किया था और इलेक्शन के लिए तैयार भी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने है। कि इलेक्शन तो का ऐलान हमने किया था। ये जो ठेकेदार बन रहे हैं आज इलेक्शन का ऐलान जिन्होंने किया था, जिन्होंने आवाम की रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की होती है ना, वो इलेक्शन में नहीं जाते। वो ये साजिशें, इस किस्म की मदीना के नाम पर सियासत, करप्शन का नैरेटिव, वो ये काम करते हैं। हमने आवाम की खिदमत की है, हमने इस आवाम को तरक्की दी है, इस आवाम को मनसूबे दिए हैं, बिजली दी है, गैस दी है, सस्ती चीनी, सस्ता आटा दिया है। अगर कोई इलेक्शन के लिए तैयार है तो वो हम तैयार हैं। आइन तोड़ने वालों का काम हमेशा के लिए तमाम। मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह हमजा शहबाज कहते हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों को शिकस्त फाश हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती का ख्वाब देखने वालों के दिल जीत लिए। पंजाब असम्बली में भी आइन के साथ खेलने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी मुनहरिफ हो गए हैं। बोले 3 अप्रैल को असम्बली में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। आइन रियासत और अवाम के दरमियान मुआहिदा है, आला सतह पर आइन को पामाल किया जाए, इसके परखचे उड़ा दिए जाए तो मुल्क का क्या बनेगा। जी, ये तकरीबन 140 से ज़्यादा लोगों ने, सिटीज़न्स ने, शहरियों ने मिल के एक ख़त लिखा, ओपन लेटर चीफ़ जस्टिस साहब को, कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान और ख़ास तौर पे 3 अप्रैल को जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कुछ हमने देखा वो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और ज़ाहिर है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इज़्तिराब और खौफ शहरियों के अंदर पैदा हुआ। और हमने ये सोचा कि आफ्टर ऑल जब हम कहते हैं स्टेट या रियासत तो वो क्या होती है, वो लोग होते हैं। और लोग लोगों और रियासत के दरमियान जो माहिदा होता है उसको हम आइन कहते हैं। और अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में अगर आइन को इस तरह पामाल किया जाए और उसके परखच्चे उड़ा दिए जाएं तो जाहिर है कि उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उनको तशवीश लाहक हो जाती है, इज़्तिराब पैदा होता है कि इस मुल्क का अब क्या बनेगा। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम कुछ लोग मिलके, इसमें बहुत सीनियर लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से रिटायर्ड लोग हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल राइट्स के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, तो हम सब ने मिल के सोचा कि हमें अपनी आवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचानी चाहिए। जो कुछ पूरी दुनिया ने उस दिन देखा पाकिस्तान की असम्बली के अंदर होता हुआ, वो जाहिर है कि आइन के मुताबिक नहीं था।
वहाँ पे वोटिंग होनी थी, वो वोटिंग ना होने दी गई, और जिसकी वजह से जिसके बड़े असरात हैं मौजूदा और आने वाले वक्त के ऊपर। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और अरकान इस्लामाबाद में ही हैं। असम्बली की अक्सरियत अदम एतमाद के हक़ में भी वोट देगी और शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के हक़ में भी वोट देगी। जियो न्यूज़ पर मेज़बान शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि मुल्क के खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम को भी आवाम के सामने रख कर फैसला करना पड़ेगा और ये भी फैसला करना होगा कि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़रा आइन के खिलाफ साजिश में मुलव्विस थे या नहीं। आप लोगों के नंबर्स अभी भी इस्लामाबाद में पूरे हैं, कल भी हो सकती है वोटिंग। नंबर्स पूरे हैं, हमारे तमाम मेंबरान यहाँ पर हैं और असम्बली की अक्सरियत इंशाअल्लाह अदम एतमाद के हक़ में भी वोट देगी और शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का वोट भी देगी। आप लोग समझते हैं कि आइडियल टाइम है इलेक्शन के लिए, या आप अगले 2023 तक हुकूमत करना चाहेंगे? ये फैसला तो अपोजिशन करेगी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये तारीखी भी है और इसने बहुत से इबाहम जो सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसलों के बारे में था उसको ख़त्म कर दिया और मेरा ख्याल है कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का और अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में भी अदालतें ये फैसले कर पाएँ। अब एक बड़ी भारी जिम्मेदारी अगली हुकूमत पर आएगी क्योंकि जो मईशत का हाल हो गया है, जो मुल्क के दीगर मामलात का हाल है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को मुलव्वस किया गया कि अपोजिशन को ये कहा जाए कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इस बात को भी आवाम के सामने रख कर इसका फ़ैसला करना पड़ेगा। और दूसरा फ़ैसला ये भी करना पड़ेगा कि जो कौमी असम्बली में हुआ क्या उसमें इस मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुलव्वस थे या नहीं थे, क्योंकि आइन के ख़िलाफ़ साजिश करना ये कोई मामूली अमर नहीं है। तो ये बातें इनकी तह तक पहुँचना बड़ा ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक बयान में कहा है कि शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ होंगे। इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बनने पर खुशामदीद कहेंगे। आसिफ ज़रदारी ने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि अदालतों पर उनका एतमाद बढ़ा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को बराबर का वफादार और हकदार समझा जाएगा। ये एक तारीखी फैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत, माशरत, सब के हक़ में ये फैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान के तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा। और स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आलमी मीडिया पर खासा चर्चा रहा। अखबारात और जराइद ने फैसले को पाकिस्तान की सियासत में हैरत अंगेज मोड़ करार दिया। कहा कि इमरान खान ने मुल्क में अमरीका मुखालिफ जज्बात को इस्तेमाल करने की कोशिश की। आइंदा इंतखाबात इमरान खान की सियासत पर रेफरेंडम साबित होंगे। बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शह सुर्खियों में जगह दी जा रही है। आलमी मीडिया ने अदालती फैसले को इमरान खान के लिए बड़ा धचका करार दिया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इक़्तिदार में रहने के इक़दाम को रोक दिया। इमरान खान अदम एतमाद के वोट में हटाए जाने वाले पहले वज़ीर आज़म होंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार के खात्मे का अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया। ऐसे बयानात से वाशिंगटन से पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। बरतानवी अखबार गार्जियन ने लिखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इमरान खान के लिए तबाहकुन है। फैसले से कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अमरीकी जरीदे टाइम ने लिखा कि प्यूटन को गले लगाकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी मौत पर मोहर सब्त कर दी। मुखालफीन के साथ समझौता न करने वाले इमरान खान आज तन्हा हो गए हैं। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान आखिरकार अपने ही दाम में फंस गए। बरतानवी अखबार डेली मेल ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरत अंगेज मोड़ की निशानदही करता है। 4 साल बाद बहुत से लोगों को लगता है कि इमरान खान डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने की तैयारी कर ली है। हमजा शहबाज ने दरख्वास्त में पंजाब असम्बली के अहाते को सील करने का इक़दाम गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है। ये दरख्वास्त आज दायर की जाएगी।
हमजा शहबाज की दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, IG पंजाब को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 1 अप्रैल से वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है। सेक्रेटरी असम्बली और इंतजामी अफसरान परवेज़ इलाही के गैर कानूनी अहकामात पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए बिला जवाज़ ताख़िर की जा रही है। आर्टिकल 130 के तहत पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं हो सकता था। IG और चीफ सेक्रेटरी अरकान असम्बली को अहाता असम्बली में दाखिल कराने में नाकाम है। इस्तदा है कि पंजाब असम्बली का इजलास फौरी बुलवा कर वज़ीर आला के इंतखाब का हुक्म दिया जाए।